समिति पे धरना के एक दिवसीय धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्राध्यक्ष भारत सरकार को जो ज्ञापन आप सौंपेंगे, मौलिक अधिकार पार्टी सौंपेगी मेमोरेंडम, वह आप सबके बीच आप सबके समक्ष मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रतिष्ठा में महामहिम द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्राध्यक्ष भारत सरकार, राष्ट्रीय भवन सती भवन नई दिल्ली द्वारा पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यक्रम एक दिवसीय पदाधिकारी धरना के संदर्भ में स्थान इको गार्डन पार्किंग स्थल धरना स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार सुबह 12 बजे दिन से धरना एवं ज्ञापन महामहिम मौलिक अधिकार पार्टी निम्न बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण कराकर प्रभावी कार्यवाही चाहती है। पहला है संविधान पर हमला रोकना। भाजपा सरकार द्वारा 2000 में चोरी चोरी चुपके फिल्म की तर्ज पर संविधान की समीक्षा करना, 2023 में खुल्लम खुल्ला इंडिया बनाम भारत पर बवाल करना, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करना, यह प्रमाणित करता है कि ये संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिसे रोका जाए। दूसरा है सभा धरना एवं ज्ञापन। सरकार ने बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ को घूमने फिरने का स्थान बताकर सभा करने पर मनाही कर दी। विधानसभा के सामने का धरना स्थल समाप्त कर दिया और इको गार्डन पार्क को धरना स्थल बना दिया, जो संविधान विरुद्ध कार्य है, क्योंकि धरना विधानसभा और मजिस्ट्रेट के सामने धरना देने का निर्देश संविधान सरकार को देता है, संविधान सरकार को देता है, इंगित कराता है। तीसरा है रोजगार की गारंटी। आज मशीनीकरण एवं कंप्यूटरीकरण के कारण रोजगार घटता जा रहा है। शहरीकरण के कारण खेती 60% से घटकर 40% होकर किसान मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 39 का महिला और पुरुष को पर्याप्त रोजगार देना सरकार की ड्यूटी बताया है। 39 का कहता है प्राकृतिक संपदाओं पर जल जंगल जमीन के बंटवारे की बात करता है, और संविधान का 243 द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद चकबंदी और हदबंदी द्वारा पर्याप्त आवास व्यवसाय एवं कृषि भूमि देने की बात संविधान करता है। चौथा है वित्त का समान वितरण। अनुच्छेद 2 प्राकृतिक संपदाओं से प्राप्त गत राष्ट्रीय आय 12,500 रुपये में से 4,000 रुपया प्रयोग के तौर पर प्रत्येक मतदाता के खाते में प्रतिमाह डालने की बात करती है। 39 समान कार्य समान वितरण, समान सेवा शर्तों एवं पेंशन की बात करता है। विद्यालय की भांति 6 घंटा का कार्य दिवस कार्यालय न्यायालय उद्योग एवं कंपनियों में करके रोजगार के अवसर बढ़ाया जाए। छठा है महिला आयोग आरक्षण। भाजपा सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक सितंबर 2023 निरस्त किया जाए, अन्यथा अगले पंक्ति महिलाएं SC, ST, OBC एवं पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का हिस्सा वैसे खा जाएंगी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इसलिए वर्गीय आधार पर पुनर्विचार करके आरक्षण का बंटवारा हो। सातवां है अति पिछड़े वर्गों का पृथक आरक्षण। OBC की मध्य पिछड़ी कृषक जातियां, अति पिछड़ी परंपरागत पेशेवर जातियों एवं पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की जातियों का वैसे हिस्सा खा जाएंगी जैसे एक साथ दबंग घोड़े चना खाते हैं, सहजोर घोड़े छूटन छाटन खाते हैं और कमजोर घोड़े घोड़ों की लात खाते हैं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को यह प्रयोग करके 50% का आरक्षण दिया था। 18 है धार्मिक आयोग का गठन हो। भारत एक पंथ निरपेक्ष बौद्ध सापेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथ निरपेक्ष बौद्ध धर्म सापेक्ष राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता है। आज सरकारें धर्म विशेष के प्रति पक्षपात करती हैं, उन पर सरकारी धन खर्च करती है, तथा पक्षपात कर रोकने के लिए धार्मिक आयोग का गठन निम्न प्रकार से हो। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेवारत न्यायमूर्ति हो। दूसरा है सचिव केंद्रीय और राज्य पुरातत्व विभाग का सेवारत निदेशक हो। तीसरा है सचिव अनुच्छेद 51
मानववादी दृष्टिकोण वाला वैज्ञानिक हो तो होता है सदस्य के रूप में हिंदू शंकराचार्य, ईसाई पादरी, इस्लाम मौलाना, जैन तीर्थकर, बौद्ध भंते, सिख गुरु ग्रंथी, पार्थिव धर्म गुरु सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएं। अतः है संबंधित जिले का जिला दंड अधिकारी निर्माण एवं प्रबंध खर्च देखें, चढ़ावा की और शेष धनराशि चिकित्सालय को दी जावे। नवा है पढ़ाई दवाई मुक्त हो, शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जिंदगी से जुड़े विषय हैं, इसलिए मरीज अभिभावक इलाज कराने के बाद डाक से संतुष्ट प्रमाण पत्र भेजे और 75% से कम संतुष्टि आने पर डॉक्टर की पदोन्नति हो अथवा सेवाएं मुक्त हो। 10वां है स्थानीय समस्याओं का ज्ञापन साथ में संलग्न है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित किया जाए। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारा देने वाली कहा गई वह सरकार देश प्रदेश बन गए जंगल राज, हत्या डकैती लूटपाट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है, इसलिए ऐसी सरकार को बर्खास्त हो। मौलिक अधिकार पार्टी की आज एक दिवसीय धरना के रूप में ज्ञापन के रूप में जो राष्ट्राध्यक्ष मुद्दा को सौंपा जाएगा, आप सबके बीच में हमने आपको परिचित सुनाया, जिसको भौती संतोष विश्वकर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, राम बहादुर शर्मा जी प्रदेश महासचिव, कौशल किशोर जी प्रभारी जो लखनऊ लोकसभा के हैं, और यह प्रतिलिपि आपने आवश्यक कार्रवाई हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार नई दिल्ली, महामहिम आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश और माननीय जेपी शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी और समस्त जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मौलिक अधिकार पार्टी और संपादक चीफ ब्यूरो लखनऊ के ये आपका हमने आप सबके पढ़ाया, बीच में सुनाया, और यह आपके ज्ञापन हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव जी आज के ज्ञापन सौंपना है, अपना महासचिव आपको सौंपेंगे। अरे आप थोड़ा इधर किनारे हो। हाँ मैं आपसे आश्वस्त होना चाहता हूँ कि आपसे जो हमने ज्ञापन आज किया और यह हमें अवगत कराएं कि हम ज्ञापन यहाँ से अपनी बात के माध्यम से मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद। जहाँ पहुँची हुई है जनता पार्टी की टीम, ये इको गार्डन लखनऊ में, जहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर विराट समाजवादी मिलन समारोह और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जेपी मेले का आयोजन किया गया। वही जेपी जिन्होंने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती की सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की जा रही है। ज्ञापन दिया जा रहा है कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश किया जाए एवं भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाया जाए। इस अवसर पर पधारे हुए हैं जनता दल के विधानमंडल दल के नेता रहे श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के नेता रहे नेता श्री पीसी कुरील जी, संजय श्रीवास्तव जी एवं जनता दल आई कुमार गुजराल के साथीगण, चौधरी किरण सिन्हा इंटरमीडिएट के साथीगण और विभिन्न सामाजिक संगठनों राजनीतिक दलों के लोग पधारे हुए हैं। और इस अवसर पर देखा जा रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और एक ऐसी स्थिति बन रही है जिस स्थिति में स्वाभाविक रूप से देखा जा रहा है कि लोग भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों और सिद्धांतों से प्रेरित होकर के इस देश में एक नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए
एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।